आत्मवंदन। पहले हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। नमस्कार। हमारा अभी जो स्वाध्याय चल रहा है माइंड पावर, जो पुस्तक लिखी है वीवी रमना, आंध्र प्रदेश से, विजयवाड़ा से। तो अब हम आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 80 है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। 80 हुआ है। यदि आप एक पुरुष है तो आप में विद्युत विद्युत चुंबकीय और जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में महिला शक्ति अंतर्निहित है। अगर आप एक महिला है तो आप एक पुरुष की शक्ति उसी तरह मौजूद मौजूद है। आपके शरीर के पुरुष और महिला विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जैसा ही पहले उल्लेख किया गया है कि आप केवल प्याज के छिलके की सतह पर देख सकते हैं। आप आंतरिक परतों को नहीं देख सकते हैं। प्याज की कई परतों में विद्युत चुंबकीय और जैव रासायनिक ऊर्जा होती है जो प्याज को एक आकार, स्वाद और तीखी सुगंध देती है। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह आपके कई पूर्व जन्म और शरीर है जिन्हें आप वर्तमान जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। सतह पर केवल वर्तमान शरीर दिखा जा सकता है। अन्य कई जन्मों के शरीर आपके शरीर में अदृश्य परतों की तरह ढके हुए हैं। ये सब देह अभिमान से जुड़े हुए हैं। शरीर, आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान और पिछले जन्म में प्राप्त चेतना के सभी विकास आपकी आत्मा ऊर्जा की प्रगति के लिए विरासत में ले है। मान लीजिए कि आप अभी एक पुरुष है और महिलाओं और उनके गतिशील गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। आप आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पिछले कई जन्मों में एक महिला के रूप में अपने गतिशील अनुभव का पता लगा सकते हैं। यदि आप वर्तमान में बीमार है, आप अपने पिछले जन्म में वर्तमान शरीर में मजबूत स्वस्थ शरीर में आनुवंशिक कोड भाषा सम्मिलित करके व्यस्त स्वस्थ हो सकते हैं। सपने और सूक्ष्म यात्रा इस कोड भाषा को जानने में आपकी मदद कर सकते हैं। सपने और सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं उसको। उसके यानी कि आपकी मदद कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अभी आपसे साहस का गुण नहीं है। आप पिछले जन्मों में के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की गई गतिशीलता का उपयोग एक बहादुर व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। ओके। कई जन्मों में प्राप्त चेतना के अनुभव, ज्ञान और विकास आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है। यहाँ मैं केवल एक ही अर्थ में आध्यात्मिक प्रगति करने की बात समझा रहा हूँ। आत्मा अन्य पहलुओं में कैसे चलती है मैं बाद में बताऊंगा। पृथ्वी पर एक प्रजाति द्वारा सीखे गए ज्ञान की गतिशीलता रूप में बदलना और इसे विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा द्वारा अन्य प्रजातियों तक पहुंचाना है। साथ ही मानव जाति में महिला जाति ने जो ज्ञान अर्जित किया है वो पुरुष जाति के साथ साझा किया जाता है, और पुरुष जाति ने जो ज्ञान अर्जित किया है वो महिला जाति के साथ साझा किया जाता है। आत्मा में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। में आत्मा स्त्री और पुरुष होकर कई जन्म ले सकती है। सभी जीवित चीजों की तरह मानव जाति कुछ पहलुओं में विकसित हुई है। ये ऐसा है मानो एक परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सहयोग से विकास कर रहे हैं कर रहे हो। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी जाग रहे हैं और आपसी सहयोग से अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। परिवार के सदस्य के बीच सामंजस्य और सहयोग है, लेकिन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सूक्ष्म प्रजातियां भी सह अस्तित्व है मैं लेकिन उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति के बीच अंतर करना असंभव है। जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समांतर प्रगति करते हैं। इन दोनों तत्वों के संयोजन को आध्यात्मिक चेतना का विकास कहा जाता है। आपकी आंखों को दिखाई देने वाला बाहरी संसार केवल आंतरिक जगत का ही विस्तार है। जो हमारा आंतरिक जगत है उसका ही विस्तार है।
बाहरी भौतिक दुनिया आपको इच्छाओं, विश्वास और इरादा के अनुसार बहुआयामी आंतरिक दुनिया से बनी है। विचार तरंगे जो आपके भीतर निर्मित होती है, बाहरी भौतिक दुनिया की प्रकृति में समय समय पर इच्छानुसार बदल रही है। आत्मा ने एक विशेष अर्थ में आत्मा को व्यक्त करने के लिए एक सांस्कारिक दुनिया को चुना। आध्यात्मिक विकास और प्रगति के लिए पृथ्वी की त्रिआयामी दुनिया को चुनने में आत्मा का एक महान लक्ष्य और श्रेष्ठता है। आध्यात्मिक विकास और प्रगति के लिए पृथ्वी की त्रिआयामी दुनिया को चुनने में आत्मा का एक एक महान लक्ष्य और श्रेष्ठता है। ओके। पृथ्वी नाम का यह मंच आत्मा की बहुआयामी प्रकृति को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है। एक इलेक्ट्रॉन की गति बहुआयामी होती है। त्रिआयामी समधरातल थ्री डायमेंशनल प्लेन में डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरण एक इलेक्ट्रॉन की बहुआयामी गति का पता नहीं लगा सकते। जब आप इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को तरंगों के एक समूह में केंद्रित करके अध्ययन करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन की बहुआयामी गति का निरीक्षण कर सकते हैं। महान वृक्ष बीज में छिपा है, आपकी आंखों या आपके वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अदृश्य है। एक महान वृक्ष एक एक छोटे से बीज में गत्यात्मकता के रूप में समाया हुआ है। उसी प्रकार आत्मा नामक महान वृक्ष अपनी चेतना से शरीर नामक मांस भ्रूण में समाया हुआ है। आत्मा नामक वृक्ष महान वृक्ष उनमें समाया हुआ है। शरीर की ढाल पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए सबसे पवित्र है। पवित्रता को पवित्रता को नजरअंदाज करना और जानवरों को मारना और खाना और प्रयोगशाला में जानवरों का इस्तेमाल करना घिनौना काम है। कुछ परिपक्व आत्माएं उच्च लोकों में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करने के लिए पैदा होती है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के लिए पृथ्वी पर लौट आती है। कुछ कुछ परिपक्व आत्माएं उच्च लोगों में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करने के लिए पैदा होती है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के लिए पृथ्वी पर कुछ परिपक्व आत्माएं उच्च लोगों से उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करने के लिए पैदा होती है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के लिए पृथ्वी पर लौट आती है। वे मनोरंजन के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं और बिना यही सोचे कि पृथ्वी पर मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना आवश्यक है, ज्ञान की शिक्षा देते हैं, चाहे वो भौतिक संसार में बंधनों और राग द्वेषों के कितने ही अधीन क्यों न हो। आपको स्वप्न अवस्थाओं, समाधि अवस्थाओं और यहाँ तक कि गंभीर अवस्थाओं से भी आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका दिमाग उस ज्ञान को पढ़ कर लेता है। परिपक्व आत्माओं को पृथ्वी पर जन्म लेने और भौतिक वास्तवों को लेने और जब चाहे चेतना विकसित करने की स्वतंत्रता है। तो परिपक्व आत्माओं को पृथ्वी पर जन्म लेने और भौतिक वास्तव को लेने और जब चाहे चेतना विकसित करने की विकसित स्वतंत्रता है। लेकिन कई बार विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान न केवल मानव जाति को सिखाया जाता है बल्कि पृथ्वी पर पैदा हुए सभी जीवित प्राणियों को स्वप्न अवस्था में टेलीपैथी के माध्यम से सिखाया जाता है। अन्य विश्व आध्यात्मिक ज्ञान न केवल मानव को सिखाया जाता है बल्कि पर पृथ्वी पर सभी जीवन में प्राणियों को सिखाया जाता टेलीपैथम से सिखाया जाता है। अन्य विश्ववासी पृथ्वी की लगातार यात्रा करते हैं। अन्य विश्ववासी पृथ्वी की लगातार यात्रा करते हैं। वो आपको गतिशील विकास के लिए आवश्यक ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। ये वहां यहाँ पृथ्वी पर आक्रमण करने और मानव जाति को वश में करने के लिए नहीं है। आपको सपने में अजीब और गरीब आकृतियां देखने को मिलती है। वह अजीब आकृतियां एलियन है। उनसे निकाला हुआ ज्ञान आपके अवचेतन मन में दर्ज होता है। आप सपनों का विश्लेषण करके उस ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। अभी आपका शरीर और आपका जीवन अनंत मूल चेतना से पैदा हुए हैं। आप उस अनंत गतिज ऊर्जा से अपने जीवन की चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस भौतिक संसार में हैं उसकी उत्पत्ति भी उसी अनंत मूल चेतना से हुई है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा भी चेतना के अनंत सूत्र में आती है।
आपको संदेह हो सकता है कि अनंत मौलिकता, अभी आपको शरीर और आपका जीवन अनंत मूल चेतना से पैदा हुआ है। अनंत मूल चेतना से, अभी आपका शरीर और आपका जीवन अनंत मूल चेतना से पैदा हुआ है, पैदा हुए। आप उस अनंत गतिज ऊर्जा से अपनी जीवन को की चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस भौतिक संसार में हैं, उसकी उत्पत्ति भी उसी अनंत मूल चेतना में हुई है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा से भी चेतना के अनंत सूत्र से आती है। आपको संदेह हो सकता है कि ये अनंत मौलिकता या विलक्षणता कहाँ है। अनंत चेतना आपके भीतर की दुनिया में अंत अंत अंतर्निहित है। ये इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। मीन्स, इसके लिए अभी आपका शरीर और आपका जीवन अनंत मूल चेतना से पैदा हुआ है। अभी आपका शरीर और आपका जीवन अनंत मूल चेतना से पैदा हुए हैं। आप उस अनंत गतिज ऊर्जा से अपने जीवन की चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। आप जिस भौतिक संसार में हैं, उसकी उत्पत्ति भी उसी अनंत मूल चेतना से हुई है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा भी चेतना के अनंत सूत्र से आती है। आपको संदेह हो सकता है कि ये अनंत मौलिकता का या विलक्षणता कहाँ है। अनंत चेतना आपके भीतर की दुनिया में अंतर्निहित है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीसस और बुद्ध ने आपको बताया कि मानव चेतना का विकास पृथ्वी पर कितना ऊंचा हो सकता है। जैसे कि आप बाइबल में दिया गया है, यीशु को सूली पर नहीं चढ़ा गया था। यीशु की सभी शिक्षाओं ने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानव चेतना के विकास को बढ़ावा दिया। जो लोग यीशु यीशु की शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं, यीशु के सूली पर चढ़ाने का नाटक मानव चेतना और आध्यात्मिक प्रगति को मोड़ना के लिए है। जब यीशु जीवित थे तो दो अन्य ईसाई भी थे जो उनके साथ समान रूप से आध्यात्मिक रूप से परिपक्व थे। यानी तीन ईसाई थे, तीनों मानव शरीर में थे। उन तीनों में से किसी को भी सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। मानव चेतना के गुणों को पृथ्वी पर अन्य शिष्यों ने मृत रूप दिया है। तीन ईसाई आपको बताएंगे कि जनशक्ति क्या करने में सक्षम है, मानव चेतना के गुण क्या है, और मनुष्य किस हद तक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। कई शिष्यों को प्रतिनिधित्व किया गया था। यीशु का सूली पर चढ़ना एक आध्यात्मिक ब्रह्मांडीय नाटक है। ओके। इस त्रिआयामी प्रणाली में मानव जाति को एक बहुआयामी प्रणाली में बदलने के लिए बनाया गया है। ऐसे कई नाटकों की रचना की गई है। इन नाटकों में दुर्भाग्य से मानव जाति में धर्मों का निर्माण किया है। इन धर्मों ने अंधविश्वास पैदा किया है, मानव जाति में विभाजन पैदा किया है और युद्ध छेड़े हैं। इस मानव जाति की चेतना के विकास को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस त्रिआयामी प्रणाली में मानव जाति को एक बहुआयामी प्रणाली में बदलने के लिए बनाया गया है। ऐसे कई नाटकों की रचना की गई है। इन नाटकों ने दुर्भाग्य से मानव जाति में धर्मों का निर्माण किया। हम्म, इन नाटकों ने इन नाटकों ने दुर्भाग्य से मानव जाति में धर्मों का निर्माण किया। इन धर्मों में अंधविश्वास पैदा किया है, मानव जाति में विभाजन पैदा किया है और युद्ध छिड़े। इस मानव जाति की चेतना के विकास को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ओके। उनके द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि ने अनंत चेतना समाहित है। मूल चेतना की हर क्षण स्वयं को निर्मित करना होता है। मूल चेतना इसकी रचना में बड़ी है। यह आदिम चेतना प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक मकड़ी में, प्रत्येक चींटी में, प्रत्येक टीडी में और इस विशाल सृष्टि में निहित है। आपको आप क्यों सोचते हैं कि अनंत चेतना केवल मनुष्य में है? चेतना सभी रूप में फल फूलती है। इसका सार ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर स्वयं चेतना का सूत्र है। आणविक चेतना न तो पुरुष है और ना ही स्त्री। मूल रूप से इसमें सभी गुण है, कोई विशेष गुण नहीं है। बहुआयामी मौलिकता को
मानवीय शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर मौलिकता का वर्णन करना असंभव है। आप इस बाहरी इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। इसके अस्तित्व के माध्यम से मूल चेतना को महसूस करने और आनंद देने के अलावा वो मूल चेतना मनुष्य के रूप में और सभी जीवों के शरीर में समाहित है। आप जो अपनी कल्पना के अनुसार शरीर के कपड़े पहने हुए हैं, आप अपने भीतर की दुनिया में अवचेतन के साथ हैं। आपकी आंतरिक दुनिया का सार आपको विशिष्टता और श्रेष्ठता प्रदान करता है। आपकी आंतरिक चेतना आपकी आकांक्षाओं और इरादों में प्रतिक्रिया करती है और आपको एक वास्तविकता बनाती है। जो आपकी भीतर की दुनिया में स्थित मूल चेतना है, वही आपकी बहुआयामी भगवान है। मीन्स आपकी आकांक्षा और इरादों के प्रति प्रतिक्रिया करती है और आपको एक वास्तविकता बनाती है। जो आपके भीतर की दुनिया में स्थित मूल चैतन्य है, वही आपकी बहुआयामी भगवान है। तो हम हमारी कैसे बनती है? आप इसी बाहरी दुनिया में माध्यम से नहीं देख सकते हैं। इसके अस्तित्व के माध्यम से मूल चेतना को महसूस करने और आनंद देने के अलावा वो मूल चेतना मनुष्य के रूप में और सभी जीवों के शरीर में समाहित है। आप जो अपनी कल्पना के अनुसार शरीर शरीर के कपड़े पहने हुए हैं, आप अपने भीतर की दुनिया में अवचेतन के साथ है। आपकी आंतरिक दुनिया का सार आपको विशेषता और श्रेष्ठता प्रदान करता है। आपकी आंतरिक चेतना आपकी आकांक्षाओं और इरादों के प्रति प्रतिक्रिया करती है और आपको एक वास्तविकता बनाती है। जो आपके भीतर की दुनिया में स्थिर मूल चैतन्य है, वही आपकी बहुआयामी भगवान है। इस ब्रह्मांड में समस्त लोकों में समस्त सृष्टि के अनंत गुण आपके आंतरिक जगत में सम्मानित है। असीम रूप से विशाल सूत्र की सर्वशक्तिमान क्षमताएं आपके आंतरिक संसार में अंतर्निहित है। अपने भीतर की दुनिया नष्ट कभी नहीं होगी। केंद्र में एक पृथक कोशिका अब आपके शरीर के रूप में चेतना में विकसित हो रही है। ये पहले से ही लाखों शरीर धारण कर चुकी है। उन्होंने वह शरीर भी पहना है जो आपके पास वर्तमान में है। इस शरीर को छोड़ने के बाद कई लोग जन्म और अवतार लेने वाले हैं। ठीक? उन्होंने ये शरीर पहना है जो आपके पास वर्तमान है। इस शरीर को छोड़ने के बाद कई लोग जन्म और अवतार लेने वाले हैं। आपकी आंतरिक दुनिया का सार अनंत है। वो मूल चेतना ब्रह्मांड से व्याप्त है। आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक आप इसे महसूस नहीं कर सकते। आप इसे केवल अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आत्माओं की आंतरिक दुनिया के भगवान भी आपके अंतर्ज्ञान से ही देखे जा सकते हैं। आपकी आंखों को दिखाई देने वाली दुनिया भी अवचेतन पानी के एक बूंद की तरह विकसित होता है, लेकिन आप अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से जो अवचेतन देखते हैं, वह समुद्र की तरह है। क्या आपके भीतर की दुनिया की बहुआयामी भगवान अकेले आपकी आंतरिक दुनिया का सार अनंत है? वो मूल चेतना ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक आप इसे महसूस नहीं कर सकते। आप इसे केवल अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आत्माओं की आंतरिक दुनिया से भगवान भी आपके अंतर्ज्ञान से देखे जा सकते हैं। आपकी आंखों को दिखाई देने वाली दुनिया भी अवचेत पानी के एक बूंद की तरह विकसित होता है, लेकिन आप अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से जो अवचेतन देखते हैं, वह समुद्र ही की तरह है। क्या आपके भीतर की दुनिया में बहुआयामी भगवान अकेले इस धरती पर मौजूद है? साथ ही अन्यों की बहुआयामी देवता वह किसके लिए अकेले और एकांकी है या नहीं? सभी आंतरिक दुनिया के देवता अपने मौलिक गुणों से जुड़े हुए सब देवता है। इस ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी भगवान है। इस ब्रह्मांड में व्याप्त हर चीज दिव्य है।
इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड सिर्फ आपके लिए है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपकी इच्छा और आकांक्षा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड सिर्फ आपके लिए है। आत्मवंदन। सुप्रिया जी, आत्मवंदन, पेज नंबर 185, 185, तीसरा पैराग्राफ। इस ब्रह्मांड में आपके लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपकी इच्छा और आकांक्षाओं के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। आप ही है जो सभी कठिनाइयों और सुख सुविधाओं को निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर सभी मनुष्य आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। आपकी विचार तरंगों की प्रकृति के आधार पर वो आपके करीब हो सकती है। आप आपकी आपसे अलग हो सकती है, या दोस्त या दुश्मन के रूप में बनाई जा सकती है। ये किसकी इच्छा है, ये किसके तथ्य है। ये तथ्य वास्तव में दूसरों को प्रोत्साहन प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। इस धरती पर जीवन की सभी वास्तविकताएं अद्वितीय है। सभी जीवों के तथ्यों का संयोजन पार्थिव जगत की वास्तविकता बन जाता है। इस पार्थिव तंत्र में जन्म लेने से चेतना का विकास होता है। सुप्रिया जी, बोला ना, नमस्कार। कैमरा ऑन कर सकता है? हम्म, ओके। जेवला काय काय खाल्लं का तुम्ही? आज काय जेवलाय का नाही? काय हा? काय काय नाही? कसं चालणार? हम्म, बर. वाचणार का तुम्ही? वाचायला देऊ तुम्हाला? मस्त आहे. हम्म. इस पार्थिव तंत्र में इस पार्थिव तंत्र में जन्म लेने से चेतना का विकास होता है, जिसे त्रिविमी तल के नाम से जाना जाता है। तुमच्यासाठी भौतिक दुनिया में एक मिनिट. जीवन का आनंद सुप्रियाताई, लेने के लिए सुप्रियाताई, हाँ, त्याच्यावरती हाँ, पॅराग्राफ ये ब्रह्मांड, तो पैराग्राफ वाचा यह है. ब्रह्मांड आपने आपने पढ़ा ना? हाँ, आपको समझ में आया हो? हाँ, वो आया। हाँ, तो ठीक है, तो पढ़िए. इस पार्थिव तंत्र में, हाँ. हाँ। इस पार्थिव तंत्र में जन्म लेने से चेतना का विकास होता है, जिसे त्रिविमीय तल के नाम से जाना जाता है। भौतिक दुनिया में जीवन का आनंद लेने के लिए आत्मनिरीक्षण और सपनों के माध्यम से अन्य आयामों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आंतरिक दुनिया और अनंत उसके अनंत गुणों पर भरोसा करना होगा। अपनी आध्यात्मिक प्रगति को चुनना आपकी जिम्मेदारी है। यह आप यह काम आपके लिए कोई नहीं करेगा। यह पता लगाने की वह क्या है और उसे सामने लाना आपका काम है। जब आप चेतना की अवस्था में होते हैं, जब आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं, जब आप सूक्ष्म भौतिक यात्रा पर होते हैं, तो आपका आध्यात्मिक गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आपको इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है। यह सब आप पर निर्भर करता है। अपने जीवन को मोड़ने का चुनाव आपका है, जिससे कोई इनकार नहीं करेगा। आपको हर दिन अपने सपनों के माध्यम से बताया जाएगा कि आपसे प्रत्येक के पास असीमित शक्ति है। भले ही आपके भीतर अनंत शक्ति हो और आपका आंतरिक संसार ही आपके लिए वास्तविक शिक्षक हो, आध्यात्मिक गुरु आपको इस ब्रह्मांड के सभी लोगों में हर समय अपने आप को जगाना और जीवन और परमात्मा के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करना सिखाते हैं। ब्रह्मांड आपको
आध्यात्मिक गुरु भी प्रदान करता है, जो आपकी आपको आपकी भौतिक दुनिया की प्रणाली के बारे में अंतिम ज्ञान दे सकते हैं। सीमित ज्ञान, अंधविश्वास और धार्मिक कर्म कांडों में तल्लीन होने के कारण आपको उचित ज्ञान देने वाले आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल रहे हैं। पृथ्वी पर समस्त मानव जाति एक वृक्ष की जड़ों की समान है। जैसे यह जड़ें पृथ्वी के सार को पकड़कर पूरे वृक्ष में फैला देती है, वैसे ही मानव जाति अन्य सभी प्राणियों से अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अन्य आयामों के सार को पकड़ने में बहुत आगे है। एक पेड़ की चेतना की तुलना मानव जाति से की जा सकती है और अन्य प्रजातियों की तुलना पेड़ के अन्य भागों से की जा सकती है। यदि पेड़ का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरे पेड़ को वहन करना पड़ता है। पेड़ की जड़ को काटने से पेड़ को काफी नुकसान होता है। इसी प्रकार मानव जाति में किसी की हत्या करना मानव चेतना के विकास के लिए हानिकारक है। हम्म। मनुष्य जैविक विकास में सबसे आगे है, लेकिन उनमें अभी भी पृथ्वी पर किसी भी जीवित वस्तु को मारने की शक्ति नहीं है। सार्वभौम में चेतना का अधिकतम स्तर इस तरह प्राप्त नहीं होता है। पृथ्वी के सांसारिक चेतना के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद ही और उच्च लोकों की यात्रा कर सकता है और वहां वंश को जारी रख सकता है। यदि आप अपनी आंतरिक दुनिया को ईश्वर का गढ़ बनाते हैं तो अपराधी भगवान के गढ़ में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप किसी जीव को मारते हैं तो यह आपकी चेतना के विकास पर आघात के समान होता है। मानव जाति धार्मिक घृणा और युद्ध के नाम पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, यानी पेड़ की जड़ें कट रही है। यह पृथ्वी की दुनिया के गतिशील विकास के लिए हानिकारक है। थांबा 1 मिनिट थांब. तो ये थांबा हाँ 1 मिनिट. माधुरीजी, पेज नंबर 186 आहे. तुम्हाला पण वाचायचं असेल तर सांगा, तुम्हाला पण देतो. हे पेज झालं की तुम्ही पण वाचू शकता. पेज नंबर 186, खालून दुसरा पॅरेग्राफ. पेज नंबर. आज नको. बर. आज नको. बर, तुम्ही म्हणाला होता म्हणून सांगितलं. हा, ठीक आहे. नाही, बरोबर आहे जरा. ठीक आहे. हम्म. हा, ठीक आहे. वाचू शकता ना तुम्ही, सुप्रियाजी? हाँ हाँ हाँ, हा, वाचा. कंटिन्यू करते हो हैं। हो. त्रिआयामी दुनिया में उच्चतम स्तर की शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त करने और जन्म श्रृंखला को पूरा करने के लिए आपको सभी जीवों के साथ मनुष्य के लिए अत्यंतिक करुणा, सहानुभूति, सहयोग और इस धरती पर जीवन के लिए पूर्ण प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है। मानव जाति के प्रति घृणा, जीवों के प्रति घृणा, जीवन के प्रति घृणा, ईश्वर और स्वयं पर अविश्वास आपके आध्यात्मिक विकास में बंधक है, बाधक है। आपको इस धरती, इस मानव जाति, यहाँ के सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। आपको इसकी आदत डालनी होगी। जीवन की मिठास का आनंद घृणा से नहीं लिया जा सकता। जीवन के लिए उत्साह खोकर आप खुशी से नहीं रह सकते। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सभी जीवित प्राणियों की चेतना के विकास के सावधानी पूर्वक अवलोकन के अलावा किसी भी तरह से बुद्धि आप तक नहीं पहुंचेगी। बाहरी दुनिया पर शोध करने से आप बुद्धिमान नहीं बन जाते। आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते। इस धरती पर जितने भी मनुष्य आए हैं वह सब महान है, वह अद्वितीय है। हम्म. अनंत ब्रह्मांडीय चेतना सबके भीतर की दुनिया में चमकती है। टेलीपैथी के माध्यम से जानवरों के साथ संवाद करने का अभ्यास
मुश्किल नहीं है। आप कम समय में टेलीपैथी सीख सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय और कुछ अन्य प्रकार के पालतू जानवर आपके दिमाग से निकलने वाली विचार तरंगों को महसूस करने में सक्षम है। छोटे बच्चे और पालतू जानवर टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते हैं। टेलीपैथी एक प्राकृतिक क्षमता है जिसमें महारत हासिल करने के लिए शुरुआत में कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। मानव जाति की शरारतों के सहते हुए भी जानवर आपके लिए स्नेह और प्यार साझा करते हैं। वह आपसे नफरत नहीं करते। मानव जाति को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। प्रजातियों और मनुष्य के बीच आपसी सहयोग और सद्भाव के माध्यम से शक्ति चेतना के विकास को अभी लंबा रास्ता तय करना है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को लाभ होगा। आपका शरीर वायुमंडलीय तापमान में उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम है। यह आपके दिमाग से होता है। साथ ही अन्य मानव विचार तरंगों के रूप में आपका मन जानवरों, पौधों और अन्य वस्तुओं की भावनाओं को महसूस कर सकता है। आपका मन न केवल विचार तरंगों को बल्कि आत्मा से निकलने वाली प्रतिक्रियाओं को भी समझ सकता है। आपके घर की एक कुर्सी या मेज भी आपकी आत्मा से निकलने वाली प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकती है। आपको बताया गया है कि मन आत्मा के भीतर की शक्ति है। चेतन शक्ति के गुणों को प्रत्येक संसार के लिए एक प्रकार से संहिताबद्ध किया गया। उदाहरण के लिए सांसारिक गतिशील गुण दूसरी दुनिया पर लागू नहीं होते हैं। गति की ने अरबों वर्षों में पृथ्वी पर सभी घटनाओं को संहिताबद्ध किया है और उन्हें आकर्षक रिकॉर्ड्स के रूप में संरक्षित किया है। आप अपनी आंतरिक यात्रा के माध्यम से आक्षिक रिकॉर्ड्स को देखकर पता लगा सकते हैं लाखों साल पहले क्या हुआ था। आप समय को जो भी परिभाषा देते हैं वह सब भ्रम है। चेतना एक सीमा के भीतर वह संसार प्लस जीव उस पर अधिकार कर लेते हैं। परिणामों की संरचना और प्रकाश के मान गतिज ऊर्जा की उस सीमा के अनुरूप होते हैं। ब्रह्मांड में कई सौर मंडल है। सौर मंडल के लाखों स्पेक्ट्रा आपकी इंद्रियों को दिखाई दे रहे हैं। आपके वैज्ञानिक पृथ्वी पर सौर स्पेक्ट्रम में की केवल एक प्रणाली खोजने में सक्षम है। पृथ्वी पर कई सौर मंडल है जो आपके वैज्ञानिक के लिए मायावी है। आपका विज्ञान अभी तक उन्हें महसूस करने की स्थिति में विकसित नहीं हुआ है। सौर मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक श्रृंखला है। मनुष्यों और अन्य प्रजातियों के शरीर को आपको दिखाई दे रहे हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की सीमा में है। विद्युत चुंबकीय तरंग चक्रों की अन्य श्रेणियों में न तो आपकी त्वचा और न ही आपके वैज्ञानिक उपकरण जीवित चीजों के शरीर का पता लगा सकते हैं। हाँ बा पृथ्वी पर हाँ हाँ निपुजी पेज नंबर 188 है। हाँ रुको 188 निपुजी ज्वाइन हुए आज स्मिता स्मिता जी और निपुजी हम्म 188 पेज सेकंड पैराग्राफ आया है। ओके हम्म हम्म यस आप पढ़ेंगे कौन सा सर ये हाँ सुप्रिया जी पढ़ सकते हैं ना कंटिन्यू 188 या आप थोड़ा आराम आप जी चाहिए। पढ़ सर सकते 188 नहीं सेकंड नहीं पढ़ सकती है। हाँ पेज नंबर 188। पढ़ू हाँ 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 एक आप मिनट हाँ उनको पेज नंबर मिला के देख लीजिए नीपू जी के नीपू जी मिला ना। हाँ मिला सर पृथ्वी का कोई मिला सर सौरमंडल ना हाँ सही है सही सही। मिला सर आज हमारा सुप्रिया मास्टर पढ़ रहा है। हाँ तभी सब सुनना हाँ है। हाँ हाँ ठीक है सर अच्छा यस है
यस। पृथ्वी पर कई सौर मंडल है। प्रत्येक सौर मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंग परिपथों की एक श्रृंखला होती है। आपका विज्ञान अब तक केवल सौर स्पेक्ट्रम खोजने में सक्षम है। यह आपको बताता है कि आपकी भौतिक या अन्य विज्ञान कितने सीमित है, जबकि एक पृथ्वी पर कई सौरमंडल है। आकाशगंगा में सौरमंडल मानव बुद्धि के समान नहीं है। एक सौर प्रणाली की गतिशीलता जो एक सीमा तक फैली हुई है, कोड भाषा में अंतर्निहित है। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य सर्वशक्तिमान है, जो अन्य ग्रहों के माध्यम से अन्य सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है। न तो आपकी मानव जीवन शक्ति का विकास और न ही आपका आध्यात्मिक विकास बाहरी दुनिया की किसी शक्ति पर निर्भर करता है। वह केवल मनुष्य की आंतरिक दुनिया पर निर्भर करते हैं। आपकी ऊर्जा आपके शरीर में एक मांसपेशी के रूप में अंतर्निहित है। बाहरी दुनिया के शोध से, वस्तु विश्लेषण से, तर्क से मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति का कोई सवाल ही नहीं है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों ने एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक निश्चित दिशा दिशा में। में भौतिक वास्तविकता के माध्यम से चेतना के विकास को देखने और विस्तारित करने के लिए यह शरीर लिया है। आप अपनी गतिशीलता का विस्तार करके अपने सौर मंडल की सीमा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान ले कि आपके सौर मंडल में 10 से 1000 तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक श्रृंखला है। आप इसकी गतिज ऊर्जा का विस्तार करके इसकी सीमा को 10 से 7000 तक बढ़ा सकते हैं। 1000 से 7000 की सीमा में ज्ञान मानव जाति और अन्य जीवित प्राणियों के लिए उपलब्ध होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी सीमा बढ़ती जाएगी, अन्य श्रेणियों में सौर प्रणालियों का ज्ञान आपके लिए उपलब्ध होगा। इस दायरे को किसी भी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे आपको उच्च ज्ञान प्राप्त होगा, मानव जाति का बौद्धिक विकास, आपकी सीमा में अन्य प्रजातियों और जीवन मूल्यों में वृद्धि होगी। एक बुद्ध, एक जीसस और कई अन्य बुद्धों ने ऐसा ही किया। बुद्ध, जीसस, कई लोग आकाशगंगा के भीतर लाखों सौर मंडल में निहित ज्ञान को जानने में सक्षम थे। कहने की जरूरत नहीं है कि आपके वैज्ञानिकों ने जिस वैज्ञानिक विकास को सिर्फ सोलर कलर मैप से जोड़ा है, वह महत्वहीन है। मनुष्य का जन्म उच्च आध्यात्मिक दुनिया से दूर रहने के लिए पृथ्वी पर नहीं हुआ है। वर्तमान जन्म के एक ऐसी सौर मंडल दुनिया से उत्पन्न नहीं होता है जिससे आपके वर्तमान सौर मंडल के ज्ञान की तुलना में उच्च स्तर का ज्ञान हो। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर से निम्न स्तर के आध्यात्मिक ज्ञान में जन्म नहीं ले सकती। आपकी आंतरिक दुनिया में इसे उन्नत और प्रणालियों में एम्बेड करने का तंत्र है। आपको उस तंत्र को तेज करना होगा। आपके लिए यह काम कोई और नहीं कर सकता। मेरे पिता के राज्य में अनेक लोग हैं, यीशु ने कहा। यानी वह अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अन्य सौर मंडल की दुनिया का दौरा करने में सक्षम थे। सौर मंडल में जीवित चीजों के शरीर विद्युत चुंबकीय तरंगों की सीमा के भीतर ऊर्जा के अनुरूप है। मानव शरीर आपकी सीमा में समान है। मानव शरीर दूसरी सीमा के भीतर है। मानव जाति भी तुमसे उच्च दायरे में है। यदि नहीं तो उनके शरीर विज्ञान प्रौद्योगिकियां प्रौद्योगिकियां चुनी हुई विकासवादी दिशाएं, उनकी चुनी हुई कलाएं, और वह एक जिस भौतिक वास्तविकता से संबंधित है, वह आपसे बहुत अलग है। सौर मंडल को एक
आयाम के रूप में परिभाषित किया गया है। आपकी कला और विज्ञान एक तरह से और कला और विज्ञान दूसरे आयाम में है। पृथ्वी पर एक वैज्ञानिक आइंस्टीन अंतरिक्ष यात्रा द्वारा कुछ अन्य सौर मंडल में प्रवेश करने में सक्षम थे। सौर मंडल से संबंधित एक प्रणाली के भीतर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अनुसार जीवित चीजों की भौतिक संरचना उस प्रणाली से संबंधित तत्वों से बनी होती है। मानव जाति और अन्य प्रजातियों के शरीर स्थलीय प्रणाली में निहित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की सीमा के भीतर बनते हैं। आपके शरीर में पृथ्वी को संक्रमित करने वाली किसी भी बीमारी को दूर करने की जैव रासायनिक शक्ति है। आपके शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैव रासायनिक ऊर्जा को बढ़ाकर आपके शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर सकती है। जब आपके पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है तो वो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर को संक्रमित नहीं कर सकता। जब आप संतुलित होते हैं, आपके पास संपूर्ण स्वास्थ्य और सही विचार होते हैं, तो आपके पालतू जानवर और यहाँ तक कि आपके पौधे भी प्रतिक्रिया देंगे। सभी जीवित चीजों और पौधों की तरह आप प्रकृति का हिस्सा है। आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। आप प्रकृति के साथ संबंध की अनदेखी कर रहे हैं। प्रकृति अलग है, प्रजातियां अलग है, ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान जो त्रिआयामी प्रणाली की इस प्रकृति में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके पास आपका शरीर और आपका मानस है। प्रकृति की सभी शक्तियां आपका सहयोग करेगी। कथा आपका साहित्य में यह पढ़ हाँ, स्टॉप। नाही नाही कंटिन्यू करताय करा तुम्हाला ठीक हाँ आहे ना कंटिन्यू करताय हाँ ठीक आहे हाँ। चालेल चालेल कथा कथा साहित्य में यह पढ़ा जाता है कि प्रकृति में बुरी ताकतें होती है और वह अच्छी ताकतों से लड़ती है। बुरी आत्माएं आपके नकारात्मक विचारों के निर्माण के कारण होती है। पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई बुरी ताकत नहीं है। आपके शास्त्रों में राक्षसों का उल्लेख है। आपने उन नायकों के बारे में पढ़ा होगा जो बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़े और जीते। आपको यह महसूस करना होगा कि वह सभी बुरी ताकतें आपके विचारों से बनी है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वह आपके साथ होगा। आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलों में एथलीट अद्भुत खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। आप उसे एक चमत्कार, एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं। इस तरह के चमत्कार करने की शक्ति और तंत्र पृथ्वी पर हर मानव शरीर में निहित है। पृथ्वी पर प्रत्येक मानव शरीर में असीम शक्ति है। आप इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर ओलंपिक एथलीटों से भी बेहतर स्टंट कर सकते हैं। आप भौतिक शरीर को पृथ्वी पर आध्यात्मिक चुनौतियां का सामना करने के लिए चुनते हैं। शरीर में किसी भी रोग को दूर करने की शक्ति होती है। आपके शरीर में हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता मौजूद है। आपने पढ़ा है कि यीशु ने बहुत से लोगों को उनके रोगों से ठीक किया। वास्तव में कोई भी यीशु के द्वारा ठीक नहीं किया गया था। उपचार उनके शरीर में अनंत ऊर्जा को सक्रिय करके किया जाता है, जिसे वह उपचार के रूप में मानते हैं। आप देखिए, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कैंसर और अन्य घातक बीमारियां हैं, जो अचानक ही बीमारियां का इलाज ढूंढ लेते हैं। यह कुछ ऐसा है कि जिसका आपके डॉक्टर अक्सर सामना करते हैं। आपके डॉक्टर मरीजों का इलाज इस तरह करते हैं जो आश्चर्यजनक है। आपके पूरे शरीर में प्रेरणा फैलती है। बाहरी दुनिया से दी गई कोई भी चिकित्सा आपके शरीर को संक्रमित करने वाली बीमारियों से को ठीक नहीं कर सकती।
यह मानते हुए कि उपचार बाहरी उत्तेजनाओं के कारण होता है, आपके शरीर में असीमित ऊर्जा को सक्रिय करके रोगों को ठीक कर सकता है। पहचाने कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड का हिस्सा है। पृथ्वी पर मानव जाति अपनी वास्तविकता स्वयं बनाती है। कुछ हजार या अधिक आत्मघाती विचार भूकंप, तूफान जैसे विचार उत्पन्न करते हैं। एक सुनामी, एक बीमारी जो 1,000 लोगों को मारती है, और अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करती की जा रही है। इसके अलावा परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं को, घातक बीमारियां या बुरी आत्माओं को, पापियों और गलत काम करने वालों को दंडित करने या मानव जाति पर हमला करने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजता। सभी जीवित प्राणियों को अकेले छोड़कर आपकी मानव जाति पर बुरी आत्माओं का हमला नहीं होगा। ब्रह्मांड में हर दुनिया की एक रक्षा प्रणाली है। प्रेरणा एक रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है। गतिशीलता एक विशेष श्रेणी है। उस दुनिया में वह दायरा बढ़ाता है, क्योंकि दुनिया में सभी जीवित चीजें सचेत रूप में से विकसित होती है। किसी भी दुनिया में अच्छी या बुरी जैसे कोई चीज नहीं होती है। बुराई आपके मन में है। अपनी आंतरिक शक्ति को अच्छाई और बुराई में बदलने की स्वतंत्रता आपके हाथ में है। हर दुनिया हर दुनिया सत्य का स्तर है। आत्मा के एक निश्चित दायरे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा सत्य के दूसरे क्षेत्र की यात्रा करती है और जन्म की श्रृंखला को जारी रखती है, और इस निश्चित सीमा के भीतर ज्ञान प्राप्त करती है। सत्य के अनंत छोर से आत्मा की यात्रा जारी है। रोग, कष्ट और दुख आपके विचारों से उत्पन्न होते हैं। वह बाहरी दुनिया से नहीं बने हैं। आपको दंड देने के लिए भगवान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको जीवन का विज्ञान सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण अपने जीवन में बीमारी, दुख और कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। आप जीवन को सुखद और रचनात्मक नहीं बना सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि गति का व्यवहारिक रूप से उपयोग कैसे किया जाए। बीमारी, कठिनाई और पीड़ा से प्राप्त होने वाले कई आध्यात्मिक संदेश है। उन्हें रचनात्मक दृष्टिकोण से हल करने के लिए बहुत ज्ञान अभ्यास चाहिए। आप उन्हें अपने विचारों के माध्यम से बना सकते हैं, ताकि आपके पास उन्हें हल करने की शक्ति है। निरंतर दुख और बीमारी के साथ जीवन की यात्रा जारी रखना आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। रचयिता वास्तव में आप स्वयं है। सच्चाई जानने और उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग करें। हमेशा याद रखें कि सर्वशक्तिमान क्षमताएं आपके भीतर है। आध्यात्मिकता जीवन को बीमारी, कठिनाई और दुख से ग्रस्त नहीं होने देती है। रोमांच के साथ इसका सामना करें और इसे हल करें। यह आपके जीवन को किसी भी क्षण बदल सकता है। आप वर्तमान से एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में आपके द्वारा लिए गए सही निर्णय आपके जीवन को समय समय पर बदल देंगे। कोई भी ब्रह्मांडी शक्ति या स्रोत चेतना जो इन सभी संसार का निर्माण करती है, वह ब्रह्मांडी शक्ति आपके भीतर की दुनिया में निहित है। ब्रह्मांडी ऊर्जा के अनंत गुण आपकी आंतरिक दुनिया में निहित है। अपने जीवन की सभी चुनौतियां का उत्तर अपनी आंतरिक दुनिया से प्राप्त करें। आप अपने आंतरिक संसार से जो मार्गदर्शन प्राप्त में करते हैं, वह बाहरी दुनिया से, आध्यात्मिक शिक्षकों से, आध्यात्मिक पुस्तकों से असीमित है। नंबर 1, सच्चे आध्यात्मिक गुरु आपको सिखाते हैं कि अनंत ऊर्जा धन, सर्वशक्तिमान अनंत ज्ञान आपके भीतर है। नंबर 2, ज्ञान प्राप्त करें कि आप अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों में अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को जारी रखने की स्वतंत्रता के साथ
अपनी वास्तविकताओं का निर्माण कर रहे हैं। नंबर 3, बुद्धि इस सच्चाई को सिखाती है कि कोई और आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता और आप दूसरों का आशीर्वाद नहीं दे सकते। नंबर 4, अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन सभी मानव जाति को करना चाहिए। आपको केवल आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना सिखाना जाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की मिसालें देकर समय व्यतीत करने वाला कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। आप आत्मनिरीक्षण के अलावा किसी अन्य माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। आप आंतरिक दुनिया की खोज के बिना आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। पादरियों की सभी भविष्यवाणियां आपके अहंकार को संतुष्ट करने तक सीमित है, लेकिन सीधे आध्यात्मिकता को आप तक नहीं पहुंचाती है। उनकी शिक्षाएं आपको अपरिपक्व बनाती है। चाहे धमकाने की प्रवृत्ति कुछ भी हो, आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व बनाता है। खुद को जानिए, भगवान आप में है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु यही सिखाता है। वाह, सुपर, छान। सभी जन सुप्रिया मास्टर के लिए तालियां बजाएं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरी तालियां दिखती है, बाकी की नहीं दिखती है। हाँ, माधुरी जी के नहीं, नीपू जी के नहीं। 826147। प्रोफेसर जी है क्या? यस। लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ू क्या एक बार? समझ में आएगा सब। पढ़ो, हाँ? पढ़ो, पढ़ो। आपको केवल और आध्यात्म। ज्ञान है। आखिर में जो सारांश दिया है उसका, हाँ, सबका सारांश है। यहाँ आपको केवल आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना सिखाया जाना चाहिए। आपको केवल आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना सिखाया जाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की मिसालें देकर समय व्यतीत करने वाला कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। आप आत्मनिरीक्षण के अलावा किसी अन्य माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। आप आंतरिक दुनिया की खोज किए बिना आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। पादरियों के सभी भविष्यवाणियां आपके अहंकार को संतुष्ट करने तक सीमित है, लेकिन सीधे आध्यात्मिकता को आप तक नहीं पहुंचाती है। उनकी शिक्षाएं आपको अपरिपक्व बनाती है। चाहे धमकाने की प्रवृत्ति कुछ भी हो, आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व बनाता है। खुद को जानिए, खुद को जानिए, भगवान आप है। ये लिखो किधर तो। खुद को जानिए, भगवान आप है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु यही सिखाता है। आपो दीपो वो है, तो आपके अंदर ही भगवान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। है कि नहीं? यस। किसी के कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो बोल सकते हो आप। हो जाएगी बुक अभी ये वीक में। बाद में छुट्टियां देंगे सभी को, नेक्स्ट, है ना? यस। 32 हो गए। सॉरी। ओके, चित्रा मेरा जी, माधुरी जी, नीपू जी, बोलिए, कुछ क्वेश्चन है? 826147 ये है। मैम है क्या? हेलो। हम्म हाँ, हमारे पास एक नंबर है ना, 826147। ठीक है, ध्यान करेंगे डायरेक्टली। शिवम है कहाँ? 826147 शिवम। हेलो, हेलो, शिवम है का? शिवम है का? अरे वाह! अरे व्हिडिओवर येतो का? व्हिडिओ चालू करता का व्हिडिओ? आस्क टू स्टार्ट व्हिडिओ. ओके. हळूहळू ये. शिवम आहे हा आपल्या बरोबर. खूप छान. ऐकतो. चालेल.
सगळेजण आपण मेडिटेशन करूया. हा, चालेल. तर उद्या शेवटचा टॉपिक आहे ते घ्यायचं आहे, बहुआयामी आत्मा. किती छान पुस्तक आहे, शेवटी किती छान राहिले. नुसतं ते पुस्तकाबद्दल बोलतात ते. ओके, विल स्टार्ट व्हिडिओ लॅटर. ठीक आहे. आपण ध्यान शिकवताना, मेडिटेशन करताना सगळ्यांनी शक्यतो व्हिडिओ चालू करावा. सभी जन है ना, अपना अपना वीडियो चालू करने की कोशिश करें. जब मैं ध्यान सिखाता हूँ तब आपके पास थोड़ा सा ध्यान जाता नहीं तो मेरा ध्यान मेरे पे रहेगा. ठीक है ना. सुप्रिया जी बीच में अटक दी. सुप्रिया जी का थर्ड आई ओपन हुआ है. थोड़े 2 दिन 3 4 दिन से नहीं आया है, अभी आएगा. अभी देखो थर्ड आई से भागेगा इधर उधर, सब जगह घूम के आएगा और बोलेगा ये किया वो देखा, सब कुछ देखा. है ना. यस. चित्रा जी भी है हमारे पास, थर्ड आई मास्टर है. ओके, तो बहुत बढ़िया है. लेकिन सभी हम थर्ड आई मास्टर है, सब रात को लोग जिसको साढ़े बारह मेरा ध्यान 12:30 बजे खत्म हुआ। हाँ, वेरी गुड. लोग सब बंद करके गए, मैं बैठी हुई सी। हाँ, आपने कैमरा ऑफ किया तो समझ में नहीं आता है कौन है कौन नहीं. इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोलता हूँ. निपू जी नहीं, और सुप्रिया जी का प्रॉब्लम नहीं, दोनों साथ में बैठते हैं. कल मैंने नहीं किया। कल कल ओके ओके, ठीक है. कल 40 मिनट्स का होगा. ठीक है, बैठेंगे ध्यान के लिए. चलो. और ये 2 3 दिन है ना, 8:30 बजे चालू करते हैं, खत्म करेंगे बुक, बाद में छुट्टियां देते हैं. नहीं तो मेनका जी आते के देखेंगे, मैं नहीं हूँ नेक्स्ट वीक. 29 से लेके 5 तक. बाद में नया बुक डाला है, वो लेना है. ठीक है. ठीक तुम है. किधर जा रहे हो? चेन्नई आप किधर जा रहे हो? चेन्नई चेन्नई. चेन्नई, हाँ चेन्नई चेन्नई। ठीक, ध्यान करने के बाद हम बात करेंगे. और जुड़े रहिए. चलो, आंखों को बंद कीजिए, क्रॉस कीजिए अपने लेग्स को. हाथों को ऐसा क्रॉस करना है और आंखों को आराम से बंद करना है. ओके, आराम से. और अभी जो भी हमने पढ़ा है सुना है, थोड़ा कुछ याद आता है कि देख लीजिए. हम सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं. हम हमारे अंदर ही आत्मा परमेश्वर है, हम ही परमेश्वर है. हमें मनुष्य और स्त्री का भी जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं. खुद को समझने की कोशिश करना है. क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं. क्या मुझे सुख आने से अच्छा लगता है या दुख आने से बुरा लगता है. क्या चल रहा है मेरे जीवन में. महसूस कीजिए. हमारा आज दिन अच्छा गया, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया. सभी आने वाले दिन मुझे अच्छे जाए. खुद को पहचानिए, क्या करना है खुद. धीरे धीरे खुद को पहचान के महसूस करना है खुद को.
भी सांसों पे ध्यान देना है धीरे धीरे। सांसों पे ध्यान दीजिए आराम से। पहला ओमकार करेंगे। सांस को एक बार लीजिए अंदर और छोड़ दीजिए। तीन बार सांस को ओमकार करेंगे, जो भी शारीरिक मानसिक थकावट से दूर करना है। एक बार सांस को लीजिए और हल्के से छोड़ दीजिए। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। के साथ रहना है। धमाकेदार साउंड के साथ।
1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ। कारवा मोबाइल।
धन्यवाद। हम खुद को धन्यवाद देना है, खुद के हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद देना है, खुद के शरीर को, खुद के आत्मा को धन्यवाद देना है। खुद के श्वास को धन्यवाद देना है, इस म्यूजिक को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, सूर्यदेव को धन्यवाद देना है, चंद्रदेव को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, यूनिवर्स के सभी मास्टर्स को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें जागृत होना है, धीरे धीरे हमें जागृत होना है। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है आराम से, और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए दोनों आंखों को हाथों में ओपन करना है आराम से। यस। यस माधुरी जी बोलिए, कैसा लगा ध्यान? अच्छा था। ओके। यस सुप्रिया जी बोलिए, ध्यान लगा के नहीं? हम्म, अभी खाना, थोड़ा खाना खा के सोना है, दूध तो पीना है, दूध दूध पी के सोइए। हाँ, ऐसे मत सोइए, कुछ बोलना है? निकू जी से स्मिता जी से बात हुई थी आज हम्म। शाम को। हम्म। आपने पुस्तक पढ़ा है, आपको अभी बहुत सारा समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं? किसी के लिए दुखी नहीं होना है, किसी के लिए आनंदित हो जाओ, लेकिन दुखी नहीं होना है। रात को मुझे कोई 12:30 में जागने से पहले, ध्यान से उठने से पहले, हम्म। वो आके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। हम्म। 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 तो मैंने उसका दरवाजा नहीं खोला, तो हम्म। वही का आवाज कान में जाने के बाद मैं उठ गई, ध्यान से ओके। जाग गई। घर में कौन कौन है अभी? बस वो बीच वाला बेटा और मैं। ओके, ठीक है, चिंता मत कीजिए, बात करेंगे आप, कल बात करेंगे तो। हाँ, डोंट वरी। यस। यस निपू जी। वो सोया, अभी गया सोने को बेचारा, वो भी बहुत टेंशन में है। टेंशन में क्यों लेना है? टेंशन नहीं लेना है, क्यों टेंशन लेना है? हमें पता नहीं है कि किस चीज के लिए टेंशन लेना है, किस चीज के लिए नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है। यस। नमस्ते सर। यस। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, आत्मवंदन। ध्यान अच्छा हुआ ना? ठंड ज्यादा है ना आपके उधर? सब कुछ ये है। यस सर, ठंडा है। ओके ओके। यस। ठीक है, करते रहिए, थोड़े दिन बाद में ये अच्छा रहेगा। यस। ये चित्रा जी बोलिए, चित्रा जी का ये समझ में नहीं आता है। हाँ, चित्रा जी बोलिए, चित्रा जी। ध्यान में है। शिवम, कसं वाटलं ध्यान? कैसा लगा आपको? चला सर। अच्छा लगा? थोड़ा आप वीडियो पे आ सकता है क्या? वीडियो लगा सकते हैं? कल। कल लगाएंगे।
ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है, अच्छा लगता है ना आपको? शिवम को अच्छा लगता है ना? यस। अच्छा लगता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रोज करना है, हाँ, ध्यान। यस चित्रा जी। नहीं है। अरे 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 यार, बोलिए। आत्मबंधन। हाँ तो वंदन मैम, बोलिए बोलिए। बहुत गहरा ध्यान था, मेरी तो आंखें ही खुल रही थी अभी। हम्म। यस यस, वेरी गुड मैम। यस। कल 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 भी रखेंगे 8:30, नहीं तो 8 बजे खत्म करने हो, बुक हो जाएगी खत्म। बाद में उस पर चर्चा करेंगे, क्या समझ आया है क्या समझ नहीं आया है ना? हाँ, हम्म। बाद में देखेंगे कैसा। कल कल थोड़ा ज्यादा, कल छुट्टी रहते ना, कल जल्दी चालू करेंगे चाहिए तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, है कि ना? यस। इसका मतलब क्या है प्रीतम सर? हाँ। ऐसा मेरे को लगा, क्या हुआ? दरवाजे पे नॉक, दरवाजा के 3 नॉक कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? मीन्स दरवाजे को लॉक था ऐसा लगा आपको क्या? नहीं नहीं, दरवाजा पे नॉक कर रहा है, कौन कर रहा है? टक टक कर। अभी? वो वही। नहीं नहीं, रात में ध्यान में बैठी ना, बहुत देर तक रुकी ना मैं। साढ़े हाँ। 12 बजे तक मैं बात, उसका आवाज सुनने के बाद मैं उठी, ध्यान से जाग गई मैं। हाँ, बेटा था क्या? वो नो, हाँ वो नहीं आया, लेकिन वो कैसा आएगा उधर से? बस वो 3 बार पहले कैसे आके नॉक करता था ना, वैसे वो 3 बार नॉक किया मेन दरवाजा पे। हम्म। तो मेरे कान में कोई नॉक कर रहा है ना, वो नॉक कर रहा है, ये मेरे को ध्यान में बहुत आया, वही कर रहा है ऐसा। बाद में हम्म मैंने उसको दरवाजा नहीं खोला है, तो मैं जाग गई, मैं दरवाजा नहीं खोला ना, ऐसा। हम्म। वो आपका अंदर का वहम आता है, बाहर आता है। आपने पहले बहुत टाइम ऐसा किया है ना, वो 3 बार नॉक करके आपने ओपन किया है ना दरवाजा। मैंने गुस्से में नहीं किया, गुस्सा रख के नहीं वो ओपन हाँ, किया, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। इस टाइम आपने गुस्सा होके नहीं किया, यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। हम्म, हम्म। वो इनर इनर वॉइस बोलता है आपका, है ना? आप डायरेक्टली कनेक्टेड इनर वॉइस। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, बस जो होता है उन्हें दीजिए। जो करना है वो हमने किया है, जो हमारे अंदर नहीं है वो छोड़ देना है, ठीक है? बहुत किया सर, बहुत किया। हम्म। ये नहीं ऐसा कर सकता, मैंने ऐसा किया बहुत। मैं आपसे अकेले में बात करता हूँ, ठीक है? हम्म। थोड़ा खाना खा के फिर सोइए, खाना खाना है। दूध तो पी, दूध दूध नहीं तो कुछ पीजिए थोड़ा बहुत, बाद में सोना है। ओके, चलो। सो। मेरे लिए वासंती भी आके एक रात रुकी, हाँ हाँ हाँ। 20 तारीख। हम्म। ठीक है। फोन चालू हुआ उनका? वही दिन मेरे लिए, नहीं, वो वही दिन मेरे लिए बहुत तकलीफ का था, 20 दिसंबर। हम्म। ओके, ठीक है। सब चुनौतियां रहती है, हो जाएगा। अच्छा। वो बेचारी एक दिन रुकी, वही सुबह आके दूसरे दिन चली गई बाद। हम्म। अच्छी है। तो वो संभाला उसने मेरे उस दिन। हम्म। खुद को धीरे धीरे संभालने को आना चाहिए, आए। ओके। मैं बात करता हूँ अकेले में आपसे, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। चलो, ठीक है, सबके लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद सबको।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड आफ्टरनून। शुभ रात्रि। हाँ।